हाय बच्चों, वेलकम टू मिशन 360 ऑन 360 इन बायोलॉजी। वो भी अगले 1.5 या 2 महीने में पूरा बायो का सिलेबस खत्म करना है। अब देखो, बायो ऐसा टॉपिक है, एंड तक ज़रूर सुनिएगा वीडियो को। मैं कुछ बहुत सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, एंड आई कैन प्रॉमिस यू इससे आपको बहुत बहुत हेल्प होने वाली, बिकॉज देयर सम वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स जो पिछले 15 साल से मैं आप लोगों को बायो पढ़ा रही हूँ। मुझे पता है कि किस चीज़ों पे आप लोग गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स कटते हैं। तो बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एक स्ट्रैटेजी वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। नाउ सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार ये इसको करने के बहुत फ़ायदे अगर बायो में ये हो जाए, बिकॉज इसकी वजह से हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है जिसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यार ये हमारी थोड़ी सी गलती हो गई, ये हमसे नहीं हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये मार्जिन जो हमें चाहिए ना, ये अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में चाहिए 2-2 क्वेश्चन के एरर का, 3-3 क्वेश्चन के एरर का, हमें बायो में आउट ऑफ आउट स्कोर करना पड़ेगा ताकि हमारा कवर अप हो जाए। बिकॉज आप सबको पता है मेरिट बहुत बढ़ती चली जा रही है। सो दिस इज द टारगेट दैट वी हैव टू टेक एंड यू रियली नीड टू फिक्स। ना मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताऊंगी, हाई फाई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी, आप सब कर लोगे, मुझे पता है। बायो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो। आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी बेसिक मंत्र एंड जस्ट वन मंत्र। इसको बस आपने छोड़ना नहीं है, इसको पूरा फॉलो करके रखना है, एंड दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फिर भी बच्चों के नंबर क्यों नहीं आते? तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कि यार आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हुए मिस्टेक क्या करते हो। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू डू। तो लास्ट वीक मैं कश्मीर में थी, आप सबको पता ही है, एंड आई वाज लीविंग दैट प्लेस। तो मेरा एक बहुत वहाँ पर क्लोज फैमिली रिलेशन टाइप एक किसी के साथ बन गया था, एंड उनका जो बेटा था वो नीट की तैयारी कर रहा था, एंड 2 बार कोटा में पढ़कर आया, एक बार एक टॉप इंस्टीट्यूट में और एक बार दूसरे टॉप इंस्टीट्यूट में। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन भी उनकी क्लासेस ले रखी थी, बहुत चीप, 2-2.5 हज़ार की। वो तो इंडिया के हर बच्चे के पास उनकी क्लासेस हैं। फिर भी उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही थी, तो मैंने उस बच्चे को थोड़ी काउंसलिंग की, उसके साथ बैठी और उसको बोला कि भैया एक काम करो, अपनी सिर्फ एनसीईआरटी लेकर आओ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, 90% प्लस लेकर आए, डेडिकेटेड, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, मतलब अच्छा बच्चा, ऐसे कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैं बोला तुम एक काम करो यार, अपनी एनसीईआरटी लेकर आओ। मैंने कुछ नहीं है, मैंने कहा बैठ बेटा, आराम से बैठ। एनसीईआरटी खोला और उसको क्वेश्चंस पूछना शुरू किया, और उसने वहीं पर गड़बड़ हो गई। राइट, मतलब उसको आता था कॉन्सेप्ट, उसको आता था, समझ में आ रहा था उसको, राइट, वो नियर बाय आंसर भी दे देता था। पर यार उसको अगर एग्जैक्ट में एनसीईआरटी की लाइन पूछती थी ना, तो वहीं पर वो गड़बड़ कर जाता था, उसको आता नहीं था। यही आप में से 95% बच्चे जो है वो मिस्टेक कर रहे हो, कि यार अगर एग्जैक्ट में पूछूं कि भैया एनसीईआरटी की लाइन क्या है, कहाँ है, क्या पूछा गया है, तो आपको ये नहीं आएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, यहां पर ही आप लोग गड़बड़ करोगे। एंड उस बच्चे ने भी अपनी एनसीईआरटी की जो रीडिंग है ना, अगर मैं आपको बोलूं तो 10 या 15 बार कर ली थी। राइट, बिकॉज ड्रॉप कर रहा था वो बच्चा, 10 या 15 बार उसने एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर ली थी। फिर भी अगर मैं उसको बोलूँ यार तू मुझे एग्जैक्ट लाइन बता, तो गड़बड़ कर देता था, उसको समझ में नहीं आता था कि ये क्या पूछ रही है मैम, कहाँ से पूछ रही है। बोलता था नहीं नहीं एनसीईआरटी में नहीं। मैंने कहा देख बेटा, लिखा है तेरे सामने, एनसीईआरटी खोली है मैंने, और ये देख यही लाइन है जो मैं तेरे से पूछूं, और तू मेरे को नहीं बता पा रहा है, फिर बोल रहा है कि नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, आपकी एनसीईआरटी है। आप क्या करते हो अभी, आप कर रहे हो पैसिव रीडिंग, बैठ के खोल लिया पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं आप पढ़ नहीं रहे, आप टाइम पास कर रहे हो, आप खोल रहे हो, आपने पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे, वो नहीं करना। ये जो लाइन है ना, आप इस लाइन में से क्वेश्चन बनाओ, अपने आप इस लाइन में से क्वेश्चन बनाओ, अपने आप इस लाइन, इससे आपकी रिटेंशन होगी जी 10%, मैं आपको गारंटी के साथ कर रही हूँ। और अगर आप उस लाइन से, आपने लाइन इसमें आपका, और इसमें टाइम लगेगा मान लो आपका 1 आवर फॉर 1 चैप्टर, ठीक है, और रिटेंशन होगी सिर्फ 10%। पर अगर आपने ये किया, इसमें आपका 1 आवर इज इक्वल टू मिनिमम 3 आवर्स, 1 चैप्टर सॉरी इज इक्वल टू मिनिमम 3 आवर्स, पर इसमें रिटेंशन हो गई आपकी 75 to 85%, विच इज सो मच बेटर। आपको चीजें याद रहेंगी। तो आपने क्या करना है, आपने एनसीईआरटी की जो लाइन आप रीड कर रहे हो उससे क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। एनसीईआरटी की आप और खुद करना है सेल्फ क्वेश्चन। क्या आपने दिमाग में घुसने की एग्जामिनर क्या सोचेगा, कैसे सोच रहे हैं, सेल्फ क्वेश्चंस बनाने एनसीईआरटी की लाइन से। आई एम टेलिंग यू, आप ये करना शुरू कर दो, 360 और 360 गारंटी है। आकर मुझे बता देना मैम आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, 360 नहीं आए। राइट, जो रीड कर रहे हो ना, दैट इज जस्ट 5 to 10% ऑफ काम करना।
रेस्ट 90% काम जो आपका होगा जब आपके दिमाग के अंदर चीजें घुसेंगी, दैट विल ओनली हैपन अगर आप सेल्फ क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो. इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगी, पर एक बहुत फेमस यूट्यूबर बच्चा है, एमबीबीएस कर रहा है, उसकी एक बुक है एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस, उसने बहुत अच्छी बुक बनाई है, बहुत बहुत अच्छी बुक बनाई है. उससे भी फायदा नहीं होगा, वो बुक लाया मैम ये एनसीईआरटी, क्योंकि जब आप लाइन से खुद क्वेश्चन बनाओगे, दिस इज द मैजिक फॉर्मूला. किसी और की बुक पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना इज नॉट द मैजिक फॉर्मूला. मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दिस इज द मैजिक 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 फॉर्मूला. अब मैं अगर आपको बताऊं कि यार व्हाट इज द प्रोटोकॉल जो आपने फॉलो करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, फिर उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने. एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस वाली किताब, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, फिंगर टिप्स ले लो, वानी मैम की एनसीईआरटी वाली बुक ले लो, एमटीजी वाली, राइट. फिर आपने मॉक टेस्ट देने हैं, और इन दोनों के बीच में एक बहुत क्रूशियल स्टेप है जो आपने मिस नहीं करना है, वो है पीवाईक्यूज इनटू 3 टाइम्स, एनसीईआरटी लाइन एमसीक्यूज इनटू 3 टाइम्स. तो और क्वेश्चंस बनाने एवरी लाइन से, तो आपके 6 टाइम्स लगभग इन दोनों की वजह से एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी. और मॉक टेस्ट के बाद बनाना है एरर लॉग, कि यार ये गलती, बस अगर आपने ये कर लिया, दिस इज गोइंग टू गिव यू दैट एज कि मैं बता नहीं सकती यार, ये आपको रॉक सॉलिड बना देगा, दैट किलर एज ऑफ 360 आपको दिलाएगा. दिस इज इट. कोई लिमिट सेट नहीं करने की मैंने 340 लाना है 350, आपकी बायो की लिमिट होनी चाहिए 360 बाय 360. इसके अलावा यस, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाई वेटेज टॉपिक्स उठाने जो आप 15 जनवरी तक करोगे, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, राइट. आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है बायो के, तो एक भी वर्ड नहीं छोड़कर जाना है, राइट. तो अब मैं उसको ये नहीं बताऊंगी यार सुबह उठो 10 घंटे पढ़ो 4 घंटे पढ़ो. आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो लगभग रोज, दैट इज वेरी गुड. उसमें से आप 2.5 आवर्स रोज बायो के लिए निकालो एंड फॉलो दिस मेथडोलॉजी. भले ही पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट्स कर लो, वो आप डिवाइड कर सकते हो कि यार पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट्स करना चाहता हूं, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स, दैट इज फाइन. बट फॉलो दिस प्रोटोकॉल. पहले एनसीईआरटी को रीड करो, लाइन से क्वेश्चंस बनाओ. दिस इज गोइंग टू बी टाइम टेकिंग, बट ये बहुत ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स देके जाएगा. भले ही कितना भी टाइम ले ले, ये रिवॉर्ड्स बहुत बहुत ज्यादा देके जाएगा. फिर आप एमसीक्यूज पे जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एंड मॉक टेस्ट को भले आप पीवाईक्यूज को मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे दो, एंड देन मेंटेन योर एरर लॉग. सी बायो का एक की चीज आप याद रखिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना प्रैक्टिस करोगे और जितना रिवाइज करोगे, स्पेशली खुद क्वेश्चन बनाने वाली जो मैजिक फॉर्मूला मैंने बताया, उतना आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव होता चला जाएगा. दैट इज इट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. एंड बायो में डोंट ट्राई टू मेमोराइज, प्लीज. वन बिग वेरी बिग प्रॉब्लम आजकल बच्चे मेमोराइज कर रहे हैं, एनटीए नहीं चाह रहा. आप लास्ट ईयर के पेपर देखिए, बायो में कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो समझिए, मेरी क्लासेस लगाइए, बायो को समझना शुरू कीजिए. आज भी जैसे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स कर रही हूँ, कल टेस्ट दे रही हूँ, और मेरे सारे टेस्ट एनसीईआरटी लाइन वाले हैं. अगर आप नए हैं मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए वो क्वेश्चंस, एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस, जहां मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर तक आपको दे रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. आई टेल यू सिंपल रीजन, क्योंकि वहां पर आपको डेली क्वेश्चंस मिल रहे हैं. डेली के मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ, कुछ आपको न्यूमोनिक्स करवा रही हूँ, कुछ आपको ट्रिक्स वाले पूरा कंबाइन करके 1 पेज नोट्स दे रही हूँ. बहुत फायदा होगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा. टेक केयर बच्चों, आई होप आप एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा करेंगे. लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, बाय बच्चों, बाय. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों, बाय.